गुड इवनिंग। देखिए, अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपना टॉपिक चल रहा था पूंजी का समायोजन, जिसमें अपन ने क्वेश्चन किया था कि जब पुराने साझेदारों के आधार पर नई साझेदार की पूंजी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका समायोजन कैसे करते हैं। इसके अलावा अपन ने टोटली इसमें 3 सिचुएशन पढ़ी थी। नए के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, पुराने के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन, और जब फर्म की कुल पूंजी दी गई हो। एक सिचुएशन का क्वेश्चन अपन ने कर लिया। आज अपन चर्चा करेंगे कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन है वो कैसे किया जाता है। इस बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन को वीडियो में डाल देंगे, आपके वीडियो में अटैच कर देंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन है ए व ब 3:2 में, ए व ब 3:2 में एक फर्म में साझेदार हैं। 3:2 में एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनका चिट्ठा है वो इस प्रकार दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, ए की 50,000, बी की 40,000, और उसके बाद में आपको दे रखा है कैश 2,000, डेटर्स 25,000, प्रोविजन 3,000, स्टॉक 28,000, फर्नीचर 18,000, बिल्डिंग 50,000। 1 अप्रैल 2016 को से को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। से अपनी पूंजी व ख्याति के क्रमशः 50,000 व 10,000 रुपए नकद लाएगा। नया लाभ हानि अनुपात 2:1 होगा। संदिग्ध ऋण के आयोजन को 1,000 रुपए तक घटाया जाएगा। स्टॉक का मूल्यांकन 25,000 रुपए व भवन का पुनर्मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया जाए। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की पूंजी का समायोजन पुराने साझेदारों द्वारा नगद से किया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता व नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। यानी कि ये जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसकी मैं सिचुएशन यानी कि हेडिंग लिख देता हूं। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। ये देखिए, ये अपना स्थिति रहेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए इसका रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही 4 कॉलम्स होते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट। ये कॉलम इसमें होते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या स्थिति दी गई है। इसमें असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन को लिखा जाता है। ये बात अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब पढ़ा था उसमें भी अपन ने चर्चा की थी। देखिए इसमें क्या क्या रिवैल्यूएशन से संबंधित है। सबसे पहली बात आती है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको 1,000 तक घटाया जाए। अब यहां एक नया बिंदु मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक होता है से बढ़ाइए, से घटाइए, तक बढ़ाएं और तक घटाइए। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहां क्या है, कई बार गलती कर देते हैं। से बढ़ाएं, से घटाएं में अपने को अमाउंट वही लेना होता है जो अपने को दे रखा है। बिल्डिंग दे रखी है और आपको कह दिया 5,000 से बिल्डिंग को बढ़ाइए, तो अपने को रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग को 5,000 रुपए से शो करना है, 5,000 रुपीज से शो करना है। इट इज क्लियर। लेकिन जब बात आती है तक बढ़ाइए, अप टू, देखिए यहां आएगा इंग्लिश में वर्ड आएगा बाई और यहां आएगा अप टू। क्या आएगा?
अप टू। बाई आता है उस समय अपने को वही अमाउंट लेना है जिसको आपको क्वेश्चन में लिख रखा है। लेकिन जब अप टू आता है यानी कि तक बढ़ाएं या तक घटाए आता है, तो आपको जो अमाउंट दे रखा है, मान लो कि जैसे आपको एक अमाउंट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, सपोज दैट आपको क्या दे रखा है, फर्नीचर, और दे रखा है 7000, कितना दे रखा है, और इंफॉर्मेशन में दे दिया कि फर्नीचर रिड्यूस अप टू 5000, रिड्यूस अप टू 5000। तो यहां आप लोग ध्यान देना कि रिड्यूस अप टू यदि आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि यहां आपको 7 और 5 का डिफरेंस लेना है, यानी कि 5000 तक की कमी करनी है, यानी कि 5000 हो जाए तब तक की कमी करनी है। तो तब तक की कमी के लिए क्या लेंगे, डिफरेंस। यदि ये यहां ऐसा होता फर्नीचर रिड्यूस बाई 3000, तो अपने को डायरेक्टली क्या अमाउंट लेना है कि 3000 से इसको क्या करना है, कम करना है। तो थोड़ा सा इस चीज का भी अपने को फोकस करने की इसमें जरूरत रहेगी कि तक घटाइए या से घटाइए, से बढ़ाइए, तक बढ़ाइए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, ताकि कोई अपने से त्रुटि नहीं हो। इस चीज को आपको क्लियर कर दिया है। तो देखिए इसमें दे रखा है कि संदिग्ध ऋण आयोजन यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को रिड्यूस करना है कहां तक, 1000 तक। कितने तक, 1000 तक। तो अपन बैलेंस शीट में देखेंगे कि प्रोविजन फॉर डीबी डाउटफुल डेब्ट कितना दे रखा है। तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है 3000 और कह रहा है कहां तक घटाना है, 1000 तक। इसका मतलब इसमें कितनी कमी करनी है, इसमें कमी करनी है कितने रुपए की, 2000 की। और ये लाइबिलिटी है, प्रोविजन और लाइबिलिटी एक ही साइड में होते हैं, तो इसलिए इसको लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि 2000। ठीक है, अगला लिखा है इसमें कि स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन 25,000 और स्टॉक दे रखा है 28 का। तो यहां लिख देंगे कमी हो रही है उसमें, टू स्टॉक कितने से 3, 28 का 25 हुआ, तो 3000 रुपए की इसमें क्या हो रही है, कमी। आगे दे रखा है कि बिल्डिंग है उसको 60 किया गया है, 50 से 60, यानी बिल्डिंग असेट्स है और असेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो यहां लिख देंगे बाय बिल्डिंग। ठीक है, और कितने रुपए, 10,000, 50 से 60 इसका मतलब 10,000 रुपए अपने को इसमें लिखने हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। उसके बाद में ऐसा कोई समायोजन नहीं है जिसको आपको रिवैल्यूएशन में लिखना पड़े। तो यहां क्या करेंगे, यहां अपन इसका क्या कर देंगे, टोटल। तो ये टोटल आ गया 12,000, कितना आ गया, 12,000। डिफरेंस आएगा इसमें कितना, 9,000 का, और लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए है और बी है। टोटल दोनों साइड का इक्वल कर लेते हैं, 12,000 12,000, ये डिफरेंस है 9,000 का। अब इन 9,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो है 3:2। 3:2 में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये तो आ जाएंगे 5,400 और ये आ जाएंगे 3,600 और टोटल क्या हो जाएगा, 9,000। क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। क्लियर है, कैसे आया मैं बता देता हूं। 9,000 इंटू 3/5, इसको काटेंगे तो आ गए 1,800 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,400 आएंगे, और यहाँ 2 रहेगा तो 3,600 हो जाएंगे। इट इज क्लियर, ठीक है। और वैसे भी 12th क्लास में आप स्टूडेंट हैं तो आपको परसेंटेज या रेशियो निकालने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए, इजीली आप निकाल पाएंगे कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया रिवैल्यूएशन। क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की। किसकी बात करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की। तो ये लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये देखिए क्या बताया हुआ है कि एक कॉलम पर्टिकुलर का और अमाउंट के उतने कॉलम जितने पार्टनर हैं, तो ए, बी और ये सी, ये फिर पर्टिकुलर, फिर ए, फिर बी और सी हो गए। सबसे पहला काम बताया हुआ है कि बैलेंस लिखो, तो बाई बैलेंस बीडी लिख दो अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट में जो लिखा है पुराने साझेदारों का। 50 और 40,000 दे रखा है, ये लीजिए 50,000 और ये लीजिए 40,000, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, तो यहाँ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो यहाँ लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में आपको लिख देना है प्रॉफिट, तो ये 5,400, 3,000 और 600 और यहाँ डैश। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। किसी को नहीं पता चलता है कहां लिखना है, तो मैंने ये भी आपको एक हिंट दे रखा है कि आप रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके उल्टे साइड में पार्टनर्स कैपिटल में इसको लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो आपको बताया था कि कोई अनडिवाइडेड यदि रिजर्व सरप्लस होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद में आपको समायोजन करना है नए साझेदार की कैपिटल का और किसका करना है, गुडविल का। तो यहां अपन लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, नए साझेदार की पूंजी, और यहां लिखेंगे बाई गुडविल अकाउंट। और गुडविल यदि कैश में लाता है तो क्या करते हैं, इस चीज का अपन ने पहले जिक्र किया है कि यदि कोई नया पार्टनर गुडविल को कैश में लाता है तो उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहां देखिए ये कैपिटल लाता है 50,000 की, कितने लाता है 50,000, ये लीजिए, और 10,000 लाता है, ये क्या 10,000 लाता है गुडविल। तो आप देखिए कि गुडविल के लिए अपन क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकाल लो और बी का निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो। न्यू क्या है तो दे रखा है इसमें 2 to 1 यानी 2/5 और 2/5 माइनस 3/5 और 2/5, ठीक है। हाँ सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, 3/5 और 2/5, यहां 2/5 और यहां 2/5, तो इसका तो आ गया 0 और इसका आ गया 1/5, क्या आ जाएगा 1/5। इसका मीनिंग है कि गुडविल केवल उसी को मिलेगी जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां अपने को दिख रहा है कि यहां सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरे के पूरे गुडविल के पैसे ए के कॉलम में, बी को कुछ नहीं मिलेगा गुडविल का। समझ में आ गई बात। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, OSPR माइनस NSPR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, OPSR, OPSR माइनस NPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इजीली देखना चाहो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका गुडविल का भी अपन ने क्या कर दिया, समायोजन कर दिया है। अगली बात समझ में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदार की पूंजी का करेंगे समायोजन। तो इसके लिए मैं यहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हटाऊंगा, यहां अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे कि कैसे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। इसका सीधा तरीका मैंने आपको बताया था, जहां अपन ने हिडन कैपिटल, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन की थी, उसमें इस तरह की चीज अपन की थी। तो देखिए लिखेंगे, क्योंकि 1/5 भाग के लिए, पार्ट के लिए सी की पूंजी,
तो सी कितनी पूंजी लाया है? 50,000। इसलिए फर्म की कुल पूंजी किसके आधार पे? नए के आधार पे। फर्म की कुल पूंजी तो क्या आ जाएगी? 50,000 इंटू 5/1 यानी कि 2,50,000 रुपीज आ गई। ए की न्यू पूंजी, ए की नई पूंजी निकालेंगे, कितनी आएगी? तो 2,50,000 इंटू 2/5 यानी कि 1 लाख। बी की नई पूंजी निकालेंगे, सी की तो है भी नहीं क्योंकि नया पार्टनर है, तो इतनी इसकी आनी है। 2,50,000 इंटू 2/5, नया रेशियो है ना 2:1, उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी कितनी आ गई? 1 लाख। अब ये बात तो अपनी होगी, ठीक है। अब इनको लानी पड़ेगी या फिर ये निकालेंगे, इस बात का अंदाजा अपने को होगा जब अपन इसका बैलेंस देखेंगे। कि यहां आप देखो कि यहां 50, 60, 65 यानी 1 लाख से कम है, इसका मतलब केस इधर लिखना है अपने को। कम पड़ेंगे वो पैसे ये लाएगा, और ये भी कम पड़ेगा वो पैसे क्या करेगा? लाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले अपन यहां लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। क्या लिख देते हैं? टू बैलेंस सीडी। ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये अपने को वहां से लिखना पड़ेगा। 1 लाख और 50, इसका तो ऑलरेडी ही क्लोज हो गया मैटर, ठीक है। तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे और अपन टोटल कर देंगे। इसका टोटल आएगा 1 लाख, इसका टोटल 1 लाख, इसका टोटल 50,000 सॉरी, और इसके नीचे भी इसका टोटल करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख और 50,000, ये तो ऑलरेडी ही बराबर है। यहां लिख दो बाई कैश। ये लाएंगे, कैश लाएंगे किसके एडजस्टमेंट के लिए? पूंजी के एडजस्टमेंट के लिए। अपन ने बात भी की थी कि जब कम पड़ता है तो उसे नगद में लाकर या ले जाकर या फिर करंट अकाउंट के माध्यम से इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। इस बात की अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। तो यहां तो नगद के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो देखिए कितना लाएगा ये 65,000 है और 400 है, यानी कि ये लाएगा 34,000 और 600, ठीक है। 34,000 और 600, यहां ये है 43, यानी कि ये हो गए 57 में से 600 और कम कर दो, 56,000 और 400 रुपए ये लाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका क्या? पार्टनर्स कैपिटल। और ये हो गया इसका समायोजन अपन ने कैसे किया है, इसका वर्किंग नोट नीचे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि कितने पैसे लाने पड़े। ओके, अब अपन बनाएंगे इसकी क्या? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लीजिए अभी इसकी बैलेंस शीट बना देते हैं। ये लो, बैलेंस शीट कैसे बनेगी इसकी। हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। अब देखिए ये इसका लायबिलिटी, ये इसका अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट, ठीक है। टाइम को बचाने के चक्कर में अपन यहाँ हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, पहले आपको बता दी क्या हेडिंग कहाँ आती है। कॉलम की हेडिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, जैसा कि आपको पहले दिया है, क्रेडिटर दिए 30 के, ऐसे कैसे लिख दो, कोई चेंजेस नहीं था। क्रेडिटर्स 30,000 अपन ने लिख दिए यूके। फिर इसके नीचे दिया था अपने को कैपिटल, तो लिख देते हैं कैपिटल। वहां ए बी था, यहाँ सी बी है। जो टू बैलेंस सी डी में है वो बैलेंस ले आएंगे यहाँ। 1 लाख, 1 लाख और 50,000 टोटल लेके आ गए यहाँ 2,50,000, ठीक है। इधर की बात करते हैं तो एक चीज देखेंगे, कैश दे रखा है इसमें 2,000, कैश कितना दे रखा है? 2,000। अब मैं बता दूं आपको कैसे निकालेंगे। कितना दे रखा है? 2। सी की कैपिटल कितनी? 50। गुडविल कितनी? 10। बी ए कितने पैसे लाया? 34,600।
और बी कितने लाया 56,400, सारे जोड़ लो, जा कुछ नहीं रहा है, आ ही रहे हैं, ये 0 हो गया, 7 4 11 13 हो गया, ये 6 9 10 और 15 हो गया, ये हो गए आपके 1,53,000। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, डेटर्स हैं 25,000 के, डेटर्स 25,000 लेस पीडीडी कितना है, पहले था देखो 3,000 और इसने क्या कहा 1,000 तक घटाया जाए, यानी कि 1,000 कर दिया, तो ये 1,000, तो कितने रह गए यहाँ 24,000। ठीक है, उसके बाद में इसमें दे रखा है स्टॉक, स्टॉक का मूल्य कम करके 25 दे रखा है, तो स्टॉक को लिख देंगे 25,000, ये लीजिए। उसके बाद में इसमें दे रखा है फर्नीचर 18 का, ऐसा कैसा लिखना है, कोई चेंजेस नहीं था, फर्नीचर 18,000। बिल्डिंग है जिसका मूल्य क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था 10,000 रुपए, तो पहले 50 थी, अब हो गई 60, कितनी होगी 60, ये लीजिए सर, इसका आप टोटल कर देते हैं अपन, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, ये हो गए 2,000। इधर की बात करते हैं तो ये हो गए 7 8 10 11 13 और 15 2 8 28, 2,80,000 2,80,000। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन को कब करना है, तो नए साझेदार की पूंजी दे रखी है और कह दिया कि पुरानों की भी उसके आधार पे ही समायोजित करो। पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें अपन पुराने के आधार पे नए की कैलकुलेट करके उसका समायोजन अपन ने देखा था, उससे पहले जो क्वेश्चन था, इसमें नए के आधार पे पुराने का समायोजन अपन ने देखा है। क्लियर है, तो इस चीज को आप नोट करें। अब एक सिचुएशन इसमें और बच गई कि आपको कुल पूंजी दे रखी हो, टोटल कैपिटल दे रखी हो, उसका क्वेश्चन करेंगे। एक पॉइंट इसका लास्ट टॉपिक रह गया कि जब कोई नया साझेदार एडमिशन नहीं लेता है, बल्कि जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट पार्टनर्स होते हैं वो अपने रेशियो को चेंज करते हैं, पहले उनका जो शेयरिंग रेशियो कुछ अलग है, अब वो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो वहां क्या सिचुएशन रहेगी, वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसकी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन की कोई क्वेरी आपके सामने होती है किसी टॉपिक में, तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। थैंक यू।